नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रामा सर्वे पर स्वागत है। 8 दिसंबर, शादी की सिल्वर जुबली। ऐसे तो ये सनातनियों के 16 संस्कारों से परे था, परंतु श्याम और सुनीता को आज ये दिन एक अलग एहसास जगा रहा था, एक अलग अनुभूति का एहसास। कचहरी में आज भी बरसों पुरानी साइकिल से ही काम पर जाते हैं श्याम जी। पिछले कई सालों से यह उनका रोज का नियम था। वो बड़े ही ईमानदार, आदर्शवादी और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। इच्छाओं, आकांक्षाओं और आसक्ति से मुक्त थे वो, और अपने कर्तव्यों को पहचानना, द्वंद्वों से मुक्त और निष्काम कर्म करते हुए आनंदपूर्वक जीवन जीना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। उनका मानना था कि ईमानदारी की दौलत लोगों को दिखती नहीं और खुददारों के ज़मीर कभी बिकती नहीं, और बेईमानी से कमाई दौलत ज़्यादा टिकती नहीं। सब कुछ बिक जाता है इस संसार में, बस ईमानदारी बिकती नहीं। जिस्म बिक जाते हैं लेकिन रूह कभी बिकती नहीं, वो हमेशा कहा करते थे। जो तनख्वाह मिलती थी उसी में गुजर बसर करते। ऊपरी आमदनी के नाम पर एक पैसा भी लेना उनके ज़मीर को गंवारा न था। बहुत लोग उनको विचलित करना चाहते थे, उनके ज़मीर और उसूलों से खेलना चाहे, जिससे उन्हें कचहरी में काफ़ी लोगों से दुश्मनी भी हुई। लेकिन उनका मानना था उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। उनका कहना था कि एक ईमानदार व्यक्ति के सामने लाखों बेईमान लोग सर उठा नहीं सकते। कोर्ट कचहरी ऐसी जगह है जहाँ न्याय व्यवस्था के नीचे भ्रष्टाचार की बीज अंकुरित होती है और विशालकाय पेड़ बनते हैं। यहाँ तक कि सुनीता की बड़ी बहन ने भी एक ओछा हरकत कर यह मिथ्या उछाला था कि कचहरी से श्याम जी झोला भर भर के पैसा लाते हैं, लेकिन वो सभी मिथ्या उनके आगे फेल थी। सामाजिक दायरे का निर्वहन करना, बुजुर्गों की देखभाल और गांव से आए लोगों की सेवा और सुश्रुमा में तनख्वाह महीना खत्म होने से पहले ऐसे उड़ जाया करते थे जैसे गर्म तवे पर कुछ पानी की बूंदें डालने पर उड़ जाया करती है। श्याम जी को रुपए पैसे की तंगी मंजूर था, लेकिन किसी की क्या मजाल जो उनके ज़मीर को रुपये से खरीद सके। अपने उसूलों पर जीवन जीने का एक अलग ही नशा था उनका, और इसमें सुनीता का बड़ा योगदान था। पिताजी के रहते घर पर बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता था, परंतु आज वो सभी लोग काफ़ी बदल चुके थे। हमेशा कहा करती थी सुनीता, खुश हैं हम लोग अपनी ईमानदारी के सुरूर में, क्योंकि लोगों की तरह काम निकाल कर हमें भूलना नहीं आता। सच में समुंदर झूठ की नाव तैरती नहीं, और ईमानदारी ना हो तो रिश्तों की गाड़ी भी कभी चलती नहीं। वो हमेशा अपने परिवार के बीच बोला करती थी, ये मैंने बहुत से ईमानदार देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। आज के पारिवारिक संवेदना पर यह बहुत बड़ा कटाक्ष था उसका। खैर, कचहरी का काम समाप्त करने के बाद श्याम जी अपनी पुरानी साइकिल से घर की ओर चले। रास्ते में तनिष्क ज्वेलरी की दुकान पर जाकर उन्होंने सोने की एक जोड़ी कानबाली खरीदी। कानबाली खरीदने के लिए उन्होंने बरसों थोड़े थोड़े पैसे जोड़े थे। विवाह के अपने 25वें वर्षगांठ पर वह अपनी सुनीता के लिए उपहार में कानबाली देने की काफ़ी उत्साहित थे। जैसे ही उन्होंने खुशी खुशी घर में कदम रखा तो सुनीता और बच्चे हर दिन की तरह उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बच्चे अपने आदर्शवादी पिता के आदर्शों के साए में पलने के कारण बड़ी संस्कारी थे। बच्चे जिस उम्र में फैशन के दीवाने होते हैं, वहीं सादगी पसंद उनके बच्चे को फैशन से दूर तक कोई नाता नहीं था। अनुशासन के साथ रहना, घर साफ सुथरा रखना, हर काम सलीके से करना और माता पिता की हर बात मानना बच्चे अपने जीवन का आधार बना चुके थे। बच्चों को अपनी गरीबी का जरा भी अफसोस नहीं था, बल्कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार पिता के कारण हमेशा गर्व से अपना सर उठाकर चलते थे। पिछले कई सालों से श्याम जी ने 2 कमरों का मकान ले रखा था। घर में बस ज़रूरत का ही सामान था। 2 चारपाई, एक पढ़ने की मेज, कई किताबें और कुछ रोजाना ज़रूरत में काम आने वाली वस्तुएं। श्याम जी जब काम से लौटते तो सभी मिलकर बातें करते, किताबें पढ़ते और एक साथ गर्मा गर्म खाना खाते। सुनीता भी सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाली महिला थी। शादी के 25 सालों में उन्होंने आज तक अपने पति से कोई फरमाइश नहीं की थी।
जो मिला वह पहनती, जो घर में आता वो खाती और हमेशा खुश रहती। खूब मन लगाकर अपनी गृहस्थी चलाती थी वो। पति काम पर जाते और बेटे पढ़ने जाते तो बचे समय में कुछ पेंटिंग कर लिया करती थी और कभी कभी कुछ गुनगुना भी लेती थी। आज जैसे ही श्याम जी घर में घुसे, बच्चों ने माता पिता को खड़ा कर माला पहनाया, आरती उतारी, तिलक लगाई। इसके बाद विवाह के 25वीं सालगिरह की बधाइयाँ दी। बड़ा मनोरम पल था वो। सुनीता शर्मा रही थी और उन्होंने आज बच्चों के साथ मिलकर श्याम जी के पसंद का खाना भी बनाया था। किस तरह हमारी ज़िंदगी के 25 साल गुजर गए सुनीता। श्याम जी ने सुनीता के हाथों को अपने हाथों में रखकर कहने लगे, सुनीता, तुमने मेरी बेरंग जिंदगी के पन्ने रंगीन कर सुख दुख के पल हसीन बनाया है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रिश्ता निरंतर निभाते चले गए हम लोग। साल दर साल समय बीतते चले गए। मेरी सांसों को जिंदगी दी है तूने, मेरे सपनों को सच किया है तूने, मेरी धुंधली ख्वाहिशों को आकार दिया है, जिम्मेदारियां संग उड़ना सिखाया है तूने, बेरंग जिंदगी को रंगों से रंगा है तूने, मेरी हर भूल और गलती को सुधारा है, आते समय को बीते समय से बेहतर बनाया है। सच सच सुनीता, बिना शर्त प्यार करना भी सिखाया है तो तूने ही मुझे। तुम्हारी तपस्या, बच्चों के प्रति ममता और पारिवारिक संवेदना तुम्हारी अतुलनीय रही है सुनीता। तुम एक व्यक्तित्व नहीं, एक स्वरूप हो। और इतना बोलकर श्याम जी ने खुशी खुशी सोने की कानबाली सुनीता के हाथों में रख दी। उन्होंने कहा, कुछ साल पहले जब पड़ोस की कोई महिला आकर अपनी कानबाली दिखाई थी तो तुमने कहा था कि कितनी सुंदर कानबाली है। उसी दिन मैंने सोचा कि शादी की 25वीं सालगिरह पर मैं तुम्हें सोने की कानबाली ही उपहार में दूंगा। तुम तो जानती ही हो इससे ज़्यादा देने की मेरी हैसियत नहीं है। सोने की कानबाली सामने देखकर सुनीता का हंसता मुस्कुराता चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। वह सिसक सिसक कर रोने लगी। आभूषण दुनिया भर की औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और खासकर सोने की आभूषण पाकर खुश हो जाती है। भारतीय औरत सोने की आभूषण की चाहत में रोती है, न कि सोने की आभूषण पाकर रोती है। श्याम जी और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। बच्चे तुरंत एक गिलास पानी लाकर माँ को दिया। माँ का रोना बढ़ता ही जा रहा था और आंखों से निकलते हुए गरम गरम लोर गालों से बहते हुए टप टप गिर रहे थे। शादी के 25 सालों बाद श्याम जी ने कभी भी सुनीता को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था और सभी बच्चे सुनीता को चुप कराने की कोशिश में लगे थे। सुनीता ने रोते रोते हिचकियां लेते हुए कहा, सोने की कानबाली को तो मैंने पड़ोसी के दिल रखने के लिए अच्छा कहा था। मेरी इस कानबाली से ज़्यादा ज़रूरत तो आपको एक नई साइकिल की थी। पुरानी साइकिल तो हमेशा ही खराब होती रहती है। मुझे इससे ज़्यादा खुशी तब होती जब आप मेरी कानबाली की जगह अपनी नई साइकिल खरीद लेते। 22-24 साल तक कोई भला पुरानी साइकिल को ठीक करा कर चलाता है क्या? जब मैं बाजार सब्जी खरीदने या सामान लाने जाती हूँ तो लोग आपकी ईमानदारी के कारण जो सम्मान देते हैं, मेरी बहनें और परिवार के लोग जो आज भी आपको सच्चे समझते हैं, उससे बड़ा उपहार मेरे जीवन में और क्या होगा। आपकी ईमानदारी छवि ही मेरे लिए सबसे बड़ा आभूषण है। पारिवारिक मूल्य और संस्कारों का बड़ा ही विचित्र संयोग हो रहा था आज। कोई महिला पति के जरूरत का ध्यान रखकर सोने के आभूषण ठुकरा रही थी आज। सुनीता ने जब तक यह वादा नहीं किया कि सोने की कानवाली लौटाकर नई साइकिल खरीदेंगे, तब तक वह अपनी जीत पर अड़ी रही। आडंबर का चोला पर सामाजिक वास्तविकता अपना वर्चस्व का मानो ढोल बजा रहा था। इसके बाद सभी एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे। हाँ मित्रों, शादी का बंधन मजबूत होना चाहिए और परेशानियां आपके सामने झुकनी चाहिए, खुशियां आपके घर रुकनी चाहिए। सालगिरह तो हर साल आते रहेंगे, लेकिन उसूलों से हमेशा ज़िंदगी सजानी चाहिए आदमी को, और उम्र का हर पड़ाव खूबसूरत हमेशा दिखनी चाहिए, हमेशा दिखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।